हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस फाइटर और 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी की सोच आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी की सोच आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या है। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो चलिए इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड आई है क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एस ऑफ सर्स की कार्ड। तो थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी अभी इस वक्त आप दोनों के रिश्ते को लेकर उसको बहुत ही एक ऐसा लग रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पहचान है। क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी आपका क्रश या आपके पार्टनर की कोई क्रश हो तो इस वक्त वो आपके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है और उसको ऐसा लग रही है आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। क्योंकि वो बहुत, अगर आपकी क्रश या आपके पार्टनर की क्रश हो तो वो इंसान बहुत समय से आपकी दिल जीतने की कोशिश कर रही है या आपके पार्टनर की दिल जीतने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसका सिर्फ आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए प्यार है ऐसा नहीं है, उसकी अंदर एक पैशनेट फीलिंग्स भी रहता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो जो भी हो, अभी वो थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है आप दोनों की रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जितने भी उसके दिल में प्यार पैशन हो क्यों ना हो, वो कुछ भी करके भी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर उसकी जो भी वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करे क्यों ना हो, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये जो क्रश अगर आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, जो भी हो, वो बहुत समय से कुछ ऐसा चाल चलने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से आपके दिल से आपके पार्टनर को निकाल सके या आपके पार्टनर के दिल से आपको निकाल सके। कुछ भी करके वो आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन मैं तो पहले ही बोली हूँ आप दोनों की रिश्ता बहुत ही पावरफुल रिश्ता है। ये रिश्ते में हो सकती है आप दोनों के बीच मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, या हो सकती है आप दोनों ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो। लेकिन आप दोनों के दिल में जो प्यार है वो उसकी बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है। वो बॉन्डिंग को थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको हिला नहीं सकती है, हिला नहीं पा रही है। तो ऐसा सोच इस पर थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में चल रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर आई है टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी अगर आपकी फैमिली में कोई हो या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई हो जो बहुत समय से आप दोनों के रिश्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी, हो सकती थी, ऐसा हो सकती है आपके पार्टनर की मॉम या फादर हो जिसकी बहुत सारी प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर हो, उसकी बातों से ही आपके पार्टनर चलती है। या आपके घर से भी हो सकती है, आपकी मॉम या पापा या आपके बड़े भाई हो सकती है जो बहुत ही पावरफुल इंसान हो जिसकी दबाव में आप रहती हो। तो जो भी इंसान हो वो इंसान समय के साथ साथ बदल रही है। मुझे दिखाई दे रहा है अगर अभी तक आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से कुछ भी बाधा आप दोनों के रिश्ते के ऊपर आ रही थी तो वो बाधा अभी दूर
होने की समय आ गई, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड की बात ही आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। उसके अंदर भी ऐसा लग रही है, हम लोग तो हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर तो रही है, तो इससे कि हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी खुशी हम छीन तो नहीं रही है, छीन तो हम लोग ऑलरेडी ले ही चुकी हूँ, क्योंकि जितने भी हम हमारे बेटा या बेटी की दिल दिमाग से ये उसकी प्यार को हटाने की कोशिश करें क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल और दिमाग में ये प्यार इस तरीके से छाए हुई है, जो हमारी लाखों कोशिशों के बाद भी हम हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी से उसकी प्यार को मिटा नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को कुछ ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए जिसमें हम ये इंसान को, हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी को और भी आगे तक ले जाने के लिए सहायता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है, 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। एक 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड एक बहुत ही कंप्लीट कार्ड होती है, एक फैमिली की कार्ड होती है। तो आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से एक फैमिली की प्लान कर रही है, आपकी शादी या आपके पार्टनर की शादी की करने की बारे में, कराने के बारे में सोच रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंस की कार्ड और उसके नीचे ये आई है 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। अगर ये थर्ड पार्टी आपकी करियर या आपके पार्टनर की कोई करियर इशू थी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत समय से कुछ मनमुटाव चल रही थी, या आपके पार्टनर पीछे हट रही थी आपकी जिम्मेदारी उठाने से, वो भाग रही थी, या आप दोनों के रिश्ते में, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रही थी। हो सकती है आपके पर्सन, आप दोनों शादी तो कर लिए लेकिन आपके पर्सन अच्छा खासा कमाती नहीं थी, तो आप भी बहुत परेशान हो गई थी, आप दोनों के बीच बातों बातों पर लड़ाई झगड़ा होती थी। तो अभी आपकी ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, जो भी वजह हो क्यों ना हो, करियर इशू कुछ भी था, तो अभी मुझको दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर है वो अपने करियर में कुछ काम करने के बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है, और जो भी काम वो करती है वहाँ पर वो उसको बहुत कुछ लाभ मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में करियर में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी, वो करियर इशू ख़त्म होने वाली है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है पेज ऑफ वैंस की कार्ड। क्योंकि ये पार्टनर, आपका जो भी पार्टनर है, आप दोनों की जो भी रिश्ता है, वो रिश्ते में आपके पार्टनर बहुत समय से बहुत कुछ गलती कर लिया। अभी वो अपनी रिश्ते की कंट्रोल खुद के हाथों में लेने के बारे में सोच रही है। क्योंकि अगर ये जो थर्ड पार्टी, अगर आप लोगों की कोई भी गलती थी, या आप गलती कर बैठी थी, आपके पार्टनर गलती कर बैठी थी, जिसकी फल आप दोनों ही भुगत रही हो, इस वक्त आप दोनों के रिश्ते के ऊपर असर किया है, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है ये जो सेपरेशन, ये जो दूरियां आप दोनों के बीच चल रही है, ये जो नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच अगर चल रही है, तो इसकी वजह से आप दोनों के ही दिल दिमाग में बहुत सारी चेंज आई है। तो ये चेंज बहुत आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी असर करेंगी और आप दोनों को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके ये आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी इंसान हो, जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते में बहुत दखल अंदाजी किया, बहुत बाधा डाली है, तो जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच ब्रेकअप चल रही है, तो अभी आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद उसकी दिल दिमाग में ऐसा सोच आ रही है, हमने तो थर्ड पार्टी की बात सुनकर, हमारी दोस्त या किसी और की बातों में आकर हमारे रिश्ते को ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड ब्रेकअप की कार्ड होती है, सेपरेशन की कार्ड होती है। तो अभी मुझको क्या मिला, ये जो फ्रेंड सर्कल है मेरा, वो तो मेरे साथ अच्छा बातें करते हैं, मेरे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, वो जो काम किया है तो किया है, लेकिन मुझको तो उसकी बात सुनकर इस तरीके से हमारे रिश्ते को दाव पर नहीं लगाना मुझको ठीक नहीं हुआ। क्योंकि ये जो रिश्ता है हम लोगों की बहुत कीमती थी, लेकिन मैंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये रिश्ता में ब्रेकअप सेपरेशन कर लिया। अब मुझको ही ज़िंदगी में सब कुछ खो गई, ये थर्ड पार्टी हमारी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन लिया, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो 7 ऑफ वैंस की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो अभी आपके पर्सन सोच रही है ऐसा, ज़िंदगी में मुझको जो भी प्यार मिली थी वो थर्ड पार्टी ने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझको बहुत समय से
ये जो ज़िंदगी की परेशानी चल रही है इसको ख़त्म करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है मुझे दिखाई दे रहा है, ख़ास करके आप लोगों के रिश्ते के ऊपर उसकी तो बहुत सारी नज़र है, ख़ास करके आपके पार्टनर की पेंटिकल के ऊपर भी उसको नज़र है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की कोई जाना पहचाना इंसान है जो पीछे से बहुत ही आप लोगों की करीबी बनने के नाटक करती है, लेकिन अंदर अंदर आप दोनों के रिश्ते को देखकर बहुत जलन होती है। खास करके अगर आप कोई अच्छा पोजीशन पर काम करती है या आपके पार्टनर कोई अच्छा पोजीशन पर है, तो उसको देखकर भी ये थर्ड पार्टी को बहुत जलन आती है और उसको लगती है नहीं, उसकी ज़िंदगी में ही खुशियाँ होने चाहिए, आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ बर्बादी होना चाहिए। ऐसा उसको सोच में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है, बॉटम में आई है जस्टिस की कार्ड और रिसर्व बैंक की कार्ड। तो थर्ड पार्टी जो भी है वो हो सकती है, अगर आपकी तरफ से भी हो सकती है या आपके पार्टनर की तरफ से, जिसकी तरफ से हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी के साथ अगर आप कुछ भी गलत किया है या आपके पार्टनर कुछ भी गलत किया है, गलती की मतलब ऐसा है, अगर आपने किसी के प्यार को इनकार कर दिया या आपके पार्टनर किसी के प्यार को इनकार कर दिया, तो वो इंसान, वो थर्ड पार्टी मन ही मन बहुत जलता है। उसको लगती है आप लोग उसके साथ जस्टिस नहीं किया, तो आपके रिश्ते में भी आप लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है तो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर उसकी असर पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने रिश्ते के लिए गॉड के ऊपर मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। क्योंकि नई बिगिनिंग, अगर आप लोगों के रिश्ते में कुछ भी गलती हुआ है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चल रही है, दूरियां चल रही है, तो सब कुछ ये थर्ड पार्टी की वजह से ही हो। और कुछ कुछ समय ये थर्ड पार्टी आप लोगों की सोच भी हो सकती है। तो जो भी वजह हो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और गॉड की ब्लेसिंग के साथ आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग होने के चांस है। लेकिन ये थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है, उसकी पूरे बुरे नज़र आप लोगों के रिश्ते के ऊपर है। लेकिन क्या हुआ, गॉड की आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो आप दोनों के रिश्ते को कोई थर्ड पार्टी कुछ भी बुरे नज़र डालने के बाद भी आप दोनों के रिश्ते की कोई बर्बादी नहीं होंगे। फिर से ये रिश्ते में नई ग्रोथ होंगे और आप लोग को फिर से आगे तक जाओगी। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।